डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तरीन इंडस्ट्री मानी जाती है, बल्कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन आए दिन ख़बरों में, अखबारात के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि वो भी दीगर इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो कामरान साहब से पूछते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आजकल एज़ वी स्टैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इज़ इट ग्रोइंग, इज़ इट स्टैगनेंट, या कुछ साल पहले बहुत बेहतरीन थी और अब हालात ख़राब हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त एक स्टैगनेंट स्टेज पे चली गई है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चंद साल पहले ये बूम कर रही थी, काफ़ी बूम कर रही थी, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल इस तरह से है कि आप एज़ इन पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। उसका हमें जो बेनिफिट होना चाहिए वो उस तरह है नहीं, बिकॉज़ आगे जिस तरह सनत लगनी चाहिए थी वो हम उस तरह लगा नहीं सके। पिछले 4-5 सालों में सनत काफ़ी लगी। डिफरेंट फाइनेंशियल स्कीम्स आई थी, लाइक LTFF, टर्फ, सब्सिडाइज्ड मार्कअप्स पे, रिड्यूस्ड मार्कअप्स पे। तो उसकी वजह से सनत काफ़ी लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, इंटरेस्ट रेट, GST, ये 3-4 फैक्टर्स ने फिर इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी हैम्पर किया। और अगर आप इस पैमाने में देखें कि बांग्लादेश, इंडिया, वहाँ कितनी सनत लगी, हमारे यहाँ कितनी लगी और अब कितनी बंद है, तो वो एक इसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अच्छा, टेक्सटाइल मिल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहा जाता है कि एक लो ROE, लो रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री है, और उसका एक मॉडल जो बन गया हमारे मुल्क के कि आप बहुत रिलाई करते हैं बैंक लेंडिंग पे। सो ये भी सिस्टम जो है सारा जो है ये बदतदरीज इतने सालों से जो माजी की हमारी मिल्स चलती आ रही हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने ये कल्चर बनाया है, या बैंक कसूरवार है, या इसके अंदर हुकूमत जो है वो कसूरवार है, जो उन्होंने जिस किस्म का माहौल बना दिया कि बैंक लेंडिंग के बगैर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती? देखिए, इसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ सही नहीं है। येस, इट इज़ लो ROI, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कभी कभार बड़े अच्छे साल लग जाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा इसमें मुनाफा भी कमाने को मिलता है, और ये बैलेंस शीट से आपकी रिफ़्लेक्ट होता है, और जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप पिछले साल की बैलेंस शीट्स उठाएं या उससे पिछले साल की बैलेंस शीट्स उठाएं, तो आपकी टॉप 20, 30, 40 टेक्सटाइल कंपनीज़ ने अच्छा मुनाफा भी कमाया। अब जो आपने दूसरा पॉइंट कहा कि ये काफ़ी बैंक्स देखें, जब तक तो चूँकि ये सबसे बड़ी सनत है पाकिस्तान की, तो बैंक्स ने इसमें बहुत लैंडिंग ख़ुद भी की। ऐसा नहीं है कि बैंक से कोई ज़बरदस्ती तो लैंडिंग करा नहीं सकता। अगर आपकी इज्तमाही एक्सपोर्ट पिछले साल की 27.5 बिलियन थी, एंड उसमें अगर $16.5 बिलियन का शेयर टेक्सटाइल का था, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल्स। सो डेफिनेटली बैंक लैंडिंग या बैंक एक्सपोजर टूवर्ड्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी फिर बाय चॉइस इसलिए ज़्यादा होना था। और हमने चूँकि कोई इंडिजिनस इंडस्ट्री या कोई और हमने ट्रेड में घुसा नहीं, पाकिस्तान एज अ कंट्री, ये ना हम डेवलप कर पाए लाइक इंडिया, तो डेफिनेटली इसीलिए बैंक एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।